स्वागत है। अब खबर राजधानी दिल्ली से, जहां पर प्रदूषण का स्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। दिल्ली का औसत AQI 426 दर्ज किया गया है। कई जगहों पर AQI 500 के करीब पहुंच गया है। इसलिए दिल्ली NCR में एक बार फिर से ग्रैब 4 की वापसी हो गई है। रोहन सिंह अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से पूरा अपडेट लेते हैं। तो रोहन, बताएं क्या है पूरा हाल प्रदूषण का? एक बार फिर से ग्रैब 4 की वापसी राजधानी दिल्ली में हो गई है। जी, एक ऐसे समय में जब लोगों को लगने लगा था कि शायद दिल्ली में प्रदूषण का जो सीजन है वो खत्म हो गया है, प्रदूषण ने अचानक से वापसी कर ली है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, दिल्ली का औसत AQI 426 है, जो कि गंभीर की श्रेणी में है। और जो 40 मॉनिटरिंग स्टेशन दिल्ली में होते हैं, उसमें से 30 ऐसे हैं जहां AQI 40 के पार है, यानी कि गंभीर की स्थिति में है। इसमें नरेला, बवाना, ITO, जहां मैं खड़ा हूं इस वक्त, आनंद विहार, ये सभी इलाके शामिल हैं जहां प्रदूषण की स्थिति काफी ज्यादा गंभीर है। आज सुबह जब दिल्ली वाले उठे तो चारों तरफ स्मॉग थी। हालांकि बाद में जरूर जो हवा की स्थिति है वो थोड़ी सी बेहतर हुई, लेकिन मौसम विभाग की तरफ से कोई खास राहत नहीं मिलने वाली है। अगले से 2 से 3 दिनों का जो फोरकास्ट है, टेम्परेचर 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो न्यूनतम है वो रहने वाला है, यानी कि जो प्रदूषण की स्थिति है वो भी इसके साथ ही बरकरार रहेगी। कोल्ड वेव्स भी बरकरार रहेंगे, यानी कि जो AQI है वो गंभीर श्रेणी में रहने की आशंका है। और दिल्ली सरकार ने इस वक्त ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 4 फिर से लागू कर दिया है। इसमें जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ है वो पूरी तरह से रोक लगाई गई है उस पर। इसके अलावा जो स्कूल्स हैं वो हाइब्रिड मोड पे चल रहे हैं। बाहर से आने वाली जो ट्रक्स हैं उन पर रोक लगाई गई है। और ये सारे जो मेजर्स हैं ये तब तक जारी रहेंगे जब तक कि जो हवा की क्वालिटी है वो सीवियर की स्थिति में बनी रहती है। लेकिन अगले कुछ दिनों तक जो अब तक का फोरकास्ट है, दिल्ली वासियों को प्रदूषण का सामना करना ही पड़ेगा। शुक्रिया रोहन इस पूरे अपडेट के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जयपुर में राजस्थान की भजन लाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया है। उन्होंने 1 वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच नदी जल बंटवारे को लेकर संशोधित MOU पर हस्ताक्षर किए। मंच पर प्रधानमंत्री के साथ राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन लाल यादव भी मौजूद रहे। आज राजस्थान में विकास के जो आधुनिक काम हो रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, ये वर्तमान और भावी पीढ़ी सबके काम आएगा। ये विकसित राजस्थान बनाने के काम आएगा। और जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी तेजी से विकसित होगा। आने वाले वर्षों में डबल इंजन की सरकार और तेज गति से काम करेगी। मैं भरोसा देता हूं कि केंद्र सरकार की तरफ से भी राजस्थान के विकास के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को बड़ा झटका लगा है। कनाडा की डिप्टी PM और वित्त मंत्री क्रिस्टिया फ्रीलैंड ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। फ्रीलैंड ने एक पत्र के जरिए अपना इस्तीफा सौंपा है। पत्र में फ्रीलैंड ने लिखा है कि पिछले हफ्ते ट्रूडो ने उन्हें वित्त मंत्री के पद से हटाने की कोशिश की थी और उन्हें मंत्रिमंडल में कोई अन्य भूमिका देने की पेशकश भी की थी। ऐसे में मंत्रिमंडल छोड़ना ही एकमात्र ईमानदार और व्यवहारिक रास्ता है। यह फैसला ऐसे समय पर उठाया गया है जब 62 बिलियन कनाडाई डॉलर के घाटे से जूझ रहा है। फ्रीलैंड के इस्तीफे के बाद ट्रूडो ने अपने कैबिनेट सहयोगी डोमिनिक लेब्लांक को नए वित्त मंत्री के तौर पर शपथ दिलवाई है, लेकिन इसके बावजूद ट्रूडो की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं। सांसद और सहयोगी दल उनसे लगातार इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में भारत ने फॉलो ऑन बचा लिया है। ऑस्ट्रेलिया के 445 रनों के जवाब में भारतीय टीम ने पहली पारी में 9 विकेट के नुकसान पर 252 रन बना लिए हैं। चौथे दिन की खेल की समाप्ति पर आकाशदीप 27 रन और जसप्रीत बुमराह 10 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए हैं। फॉलो ऑन बचाने में रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 77 रनों की जुझारू पारी खेली। जडेजा क्या आउट होने के बाद भी भारत को फॉलो ऑन बचाने के लिए 33 रन बाकी थे, जबकि 9 विकेट गिर चुके थे। लेकिन इसके बाद बुमराह और आकाशदीप ने डटकर बैटिंग की और टीम इंडिया को फॉलो ऑन से बचा लिया।